हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 2 में बच्चों को मैथ में डिवीजन का चैप्टर कैसे समझाया जाता है और किन वर्कशीट के साथ आप बच्चों की इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। नाउ क्लास 2 में बच्चों को मैथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर समझाया जाता है जो कि है डिवीजन। नाउ डिवीजन अगर आप बच्चों को समझाना चाहते हैं ना तो सबसे पहले आपको बच्चों को ये बताना है कि डिवीजन का मतलब क्या होता है, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन। सो डिवीजन मींस इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग, यानी कि डिवीजन का मतलब होता है किसी भी चीज को हम इक्वली जब शेयर करते हैं या उसको इक्वल ग्रुप में बांटते हैं, है ना। और यहाँ पे बच्चों को ये भी बताया जाता है कि सिंबल ऑफ डिवीजन क्या होता है। इस तरह से हम डिवीजन का जो सिंबल है ना कुछ इस तरह से लिखते हैं, स्लीपिंग लाइन, 1 डॉट अप एंड 1 डॉट डाउन। तो ये हमारा डिवीजन का सिंबल है। अब इसे बच्चों को आप समझाने के लिए ना कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह से पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 4 कुकीज है। अब इन 4 कुकीज को ना हमें अक्षय और रीना को डिवाइड करना है, यानी इक्वली बांटना है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे अक्षय है और यहाँ पे रीना है और 4 कुकी है ना, 4 कुकीज है। तो इसे हम बोल सकते हैं 4 कुकीज आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ग्रुप। ये 1 ग्रुप हो गया और ये अनदर ग्रुप, यानी कि 2 इक्वल ग्रुप है ना, 2 इक्वल ग्रुप में हमें 4 कुकीज को बांटना है। तो हम क्या करेंगे, 2 कुकीज अक्षय को देंगे और 2 कुकीज हम किसको देंगे, रीना को देंगे। तो हमने 2 कुकीज अक्षय को दे दिया और 2 रीना को दे दिया, इक्वली डिवाइड कर दिया ना। इसका मतलब हो गया 4 कुकीज आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ग्रुप ऑफ 2। 2 हमने दोनों को दिया, दोनों ग्रुप में दिया। तो इसे हम ना इस तरह से डिवीजन के एक्सप्रेशन वे में लिखते हैं, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 कुकीज डिवाइडेड इन 2 इक्वल ग्रुप्स इज इक्वल टू 2, यानी कि 4 कुकीज को हमने 2 इक्वल ग्रुप में डिवाइड किया जिसमें 2 कुकीज एक ग्रुप को मिला। तो इसे हम ना इस तरह से डिवीजन के एक्सप्रेशन में लिखते हैं। तो ये बच्चों को सबसे पहले समझाया जाता है। तो आप बच्चों को ऐसे समझाना स्टार्ट करें। एक बार बच्चों को जब आप समझा देना तो बच्चों को आप इस तरह से वर्कशीट दे, जिससे कि बच्चों को आपने समझाया कि किस तरह से हम डिवीजन को शो करते हैं, वो बच्चे इस वर्कशीट से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है फिलिंग द ब्लैंक्स एंड राइट डिवीजन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है जिसमें बच्चों को पिक्चर्स को समझते हुए ना डिवीजन का एक्सप्रेशन शो करना है। जैसे देखिए पहला है फ्लावर्स इन ऑल इक्वल टू डैश। तो यहाँ पे देखिए फ्लावर्स, तो कितने फ्लावर्स है, टोटल फ्लावर्स इन ऑल बोला गया। तो टोटल फ्लावर बच्चों को बताना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 फ्लावर्स है ना, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ ग्रुप्स इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप्स, यानी कि कितने ग्रुप फॉर्म किए गए हैं, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप्स, तो 3 ग्रुप है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। नेक्स्ट देखिए फ्लावर्स इन ईच ग्रुप इक्वल टू, अब हर एक ग्रुप में कितने फ्लावर्स है, तो एक ग्रुप में 2 है, एक ग्रुप में 2 है, एक ग्रुप में 2 है, यानी कि 3 ग्रुप में 2 फ्लावर्स है ना, हर एक ग्रुप में 2 फ्लावर्स हैं, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे बोला है डिवीजन एक्सप्रेशन। अब इस इक्वेशन को ना हमें डिवीजन के एक्सप्रेशन में शो करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल फ्लावर्स कितने थे, 6 थे, और इसको हमने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया, 3 ग्रुप में। तो हम 6 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 6 फ्लावर को हमने 3 इक्वल ग्रुप में डिवाइड किया, इक्वल टू हमारा आंसर कितना मिला, हर एक ग्रुप में कितने फ्लावर्स है, 2। तो इसका मतलब हो गया 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2। ये हमारा डिवीजन का एक्सप्रेशन हो गया, यानी जिसे हम इस तरह से डिवीजन वे में इसे शो करेंगे। सेम इसी चीज को ना हम यहाँ पे भी देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बॉल्स दिए गए हैं और यहाँ पे सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बॉल्स इन ऑल इक्वल टू डैश। तो यहाँ पे कितने बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना। तो बॉल्स कितने हैं, 15 बॉल्स हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ ग्रुप्स इक्वल टू कितने ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं, है ना, तो 3 लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए बॉल्स इन ईच ग्रुप्स, हर एक ग्रुप में कितने बॉल्स हैं, 5 बॉल्स 5 बॉल्स 5 बॉल्स, यानी कि हर एक ग्रुप में कितने बॉल्स हैं, 5 बॉल्स। तो इसे हम डिवीजन एक्सप्रेशन में कैसे शो कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे 15 बॉल्स डिवाइडेड, 15 बॉल्स सारे हैं, इन सारे 15 बॉल्स को हमने 3 इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो 3 लिख देंगे, इक्वल टू हर एक ग्रुप में कितने बॉल्स आए, 5। तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 5। तो इस तरह से बच्चों को डिवीजन के एक्सप्रेशन यानी कि पिक्चर्स को देखते हुए उसे किस तरह से हम डिवीजन के एक्सप्रेशन में उस इक्वेशन को शो कर सकते हैं, ये बच्चों को ऐसे वर्कशीट के थ्रू समझाया जाता है। तो आप ऐसे बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो बच्चों को बताया जाता है कि
डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे बच्चों को बताया जाता है ना, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन, उसी तरह से डिवीजन का क्या मतलब होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जिसे बच्चों को आप एग्जांपल्स के तौर पे इस तरह से समझा सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल है, डिवाइड 12 लेडी फिंगर्स अमॉन्ग 3 टर्टल्स। यहाँ पे 12 लेडी फिंगर्स हैं और इसे 3 टर्टल के साथ हमें डिवाइड करना है ना, इन तीनों के बीच में हमें इन 12 लेडी फिंगर को डिवाइड करना है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए 3 है ना टोटल, तो हम सबसे पहले एक एक लेडी फिंगर हर मतलब तीनों को देंगे, है ना। तो एक लेडी फिंगर हमने इसे दे दिया, एक लेडी फिंगर हमने इसे दे दिया और एक लेडी फिंगर हमें इसे दे दिया। तो कितने लेडी फिंगर्स हमने दिए, 12 में से 3 दिए, है ना, यानी 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12। अगर 12 लेडी फिंगर में से हमने तीनों टर्टल को एक एक लेडी फिंगर दिया तो हमारे पास बचता है 9, है ना, इक्वल्स टू 9। 12 माइनस 3 हो जाएगा 9, ठीक है। अब अगेन हम इन तीनों टर्टल को अगेन हम एक एक लेडी फिंगर देंगे। 9 माइनस 3, 9 बचे थे लेडी फिंगर, जिसमें से हमने अगेन 3 लेडी फिंगर्स तीनों टर्टल को दिए, तो हमारे पास बच गए 6। अगेन 6 में से हम 3 लेडी फिंगर्स तीनों टर्टल को देंगे, यानी कि 6 माइनस 3 इक्वल्स टू हाउ मच 3। नाउ 3 लेडी फिंगर बच गए। अब अगेन 3 लेडी फिंगर्स को हम 3 टर्टल में बांटेंगे, यानी कि 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बच्चों को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया गया है। टोटल कितने थे, 12 लेडी फिंगर्स और 3 टर्टल में हमें बांटना था। तो हमने बार बार 3 माइनस करते गए, जो बचा हुआ लेडी फिंगर था उसमें हम बार बार 3 को माइनस करते गए, तो जब तक कि हमें 0 नहीं मिल गया, है ना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कैसे शो कर सकते हैं इसे डिवीजन एक्सप्रेशन में, हमारे पास 12 था ना, 12 लेडी फिंगर जिसे हमने 3 टर्टल्स में बांटा, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू कितने बार हमने बांटा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। जब तक हमारे सारे लेडी फिंगर्स तीनों में नहीं बट गए, यानी कि 0 नहीं आया, तब तक हमने तीनों को बांटा। तो 4 टाइम्स हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया, तो वो हमारा आंसर है, यानी कि 4 टाइम्स 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से ना बच्चों को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी बच्चों को डिवीजन समझाया जाता है। बच्चों को जब आप डिवीजन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के तौर पे समझा देना, तो बच्चों को उसे समझाने के लिए इस तरह की वर्कशीट दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है ना, इसे हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू डिवाइड करना है। जैसे देखिए यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के तौर पे कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे 8 माइनस 2, यानी कि 8, लेट सपोज 8 टोटल 8 हमारे पास चॉकलेट है और हमें उसे 2 ग्रुप्स में इक्वली बांटना है ना। तो हम कैसे करेंगे, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 हमारा कितना आंसर होता है 6, ठीक है। अब हमारे पास 6 बच गए। नेक्स्ट अगेन हमें 6 माइनस 2 करना है, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे अंटिल हमारा जो आंसर है वो 0 नहीं आ जाएगा। तो हमने इसे कितने टाइम सब्ट्रैक्ट किया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 8 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर कितना आया, हमने यहाँ पे कितने टाइम सब्ट्रैक्ट किया, 4 टाइम, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। नाउ सेम वे देखिए 18 डिवाइडेड बाई 3, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसे हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में कैसे शो करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 18 माइनस 3। सो 18 माइनस 3 कितना होता है 15। देन अगेन हम 15 को माइनस 3 करेंगे, 15 माइनस 3 कितना हो जाता है 12। देन अगेन 12 माइनस 3 कितना होगा 9। 9 माइनस 3 इज हाउ मच 6। 6 माइनस 3 इज हाउ मच 3 एंड 3 माइनस 3 इज हाउ मच 0। तो यहाँ पे हमने 18 डिवाइडेड बाई 3 को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में शो किया, जिसके लिए हमने कितने बार इसे रिपीट किया सब्ट्रैक्शन को, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, है ना। 6 टाइम हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 6। 6 टाइम हमने सब्ट्रैक्शन किया, इसीलिए आंसर हो जाएगा 6। तो इस तरीके से बच्चों को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी डिवीजन समझाया जाता है। आप इस तरह से एग्जांपल्स के थ्रू और इस तरह की वर्कशीट के थ्रू बच्चों को समझाते हुए बच्चों की डिवीजन से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बच्चों को डिवीजन नंबर लाइन के थ्रू भी सिखाया जाता है। जैसे बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन नंबर लाइन के थ्रू सिखाया जाता है, उसी तरह से डिवीजन और नंबर लाइन भी बच्चों को समझाया जाता है, जिसके लिए बच्चों को आप एग्जाम्पल्स के तौर पर समझा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया है, डिवाइड 12 बाई 2 ऑन अ नंबर लाइन। यहाँ पे बोला गया है कि 12
12 को 2 से हमें डिवाइड करना है, जिसे हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो इसके लिए यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ किया गया है और इसे नंबर लाइन पे हम कैसे शो करेंगे, तो देखिए यहाँ लिखा है स्टार्ट हॉपिंग फ्रॉम 12। हम 12 से हॉप करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि डिवीजन का मतलब ही होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो जैसे हम करते हैं नंबर लाइन पे तो हम बैकवर्ड जंप करते हैं ना, उसी तरह से डिवीजन में भी हम बैकवर्ड जंप करेंगे। फॉरवर्ड नहीं करना है, बैकवर्ड करना है। तो हम 12 से स्टार्ट करेंगे एंड जंप ऑफ 2 टू रीच 0। 2 से डिवाइड करना है ना, तो हम 2 की स्किप काउंटिंग पे जंप करेंगे अंटिल हम 0 पे नहीं पहुंच जाते हैं। तो जैसे 12 पे स्टार्ट किया तो 12 से 2 की स्किप काउंटिंग पे हम कहां पहुंचे? 10 पे। देन अगेन 10 से हम 2 की स्किप काउंटिंग पे 8 पे पहुंचे। देन अगेन 8 से 6 पे पहुंचे, 6 से 4 पे पहुंचे, फिर 2 पे पहुंचे और फिर 0 पे पहुंचे। तो 2 की स्किप काउंटिंग की हमने, है ना, बैकवर्ड स्किप काउंटिंग की 12 से। तो हमने कितने बार बैकवर्ड जंप किया? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, है ना। तो हमने हाउ मेनी जंप्स वी टुक? 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 टाइम्स हमने जंप किया। जैसे हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में समझा था, सेम कॉन्सेप्ट हमें करना है, लेकिन इसे हमें नंबर लाइन पे करना है। अब इसी को समझने के लिए ना आप वर्कशीट दे सकते हैं बच्चों को। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू हाउ मच। तो इसे हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? बहुत ईजी है। आप बच्चों को बोले यहाँ पे 18 है ना ग्रेटर नंबर, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 18 नंबर लाइन पे कहाँ है? यहाँ पे, है ना। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और डिवाइडेड बाई कितना दिया है? 6, यानी कि हमें 18 से जंप करना है 6 की स्किप काउंटिंग पे। तो 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अगर हम 18 से स्किप करें, जंप करेंगे, बैकवर्ड जंप करना है, तो हम कहां पे पहुंचेंगे? 12 पे पहुंचेंगे, है ना। तो ये 1 टाइम हो गया जो कि स्किप काउंटिंग पे हुआ 6 के, तो ये 1 टाइम हो गया। देन अगेन 1 2 3 4 5 6, अगेन हम 12 से एक और बार स्किप काउंटिंग करेंगे 6 टाइम, तो ये 6 की स्किप काउंटिंग, तो ये हमारा हम पहुंचेंगे 6 पे, ये 2 टाइम हो गया। एंड अगेन 6 से हम 0 पे जाएंगे 6 की स्किप काउंटिंग पे, तो ये हम 0 पे पहुंच गए जो कि 3rd टाइम पे पहुंचे, है ना। तो यानी कि 18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू हाउ मच? हमने कितने टाइम स्किप किया? 3 टाइम। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। बहुत इजी है नंबर लाइन पे बच्चों को डिवीजन समझाना। अगर बच्चों को आपको रिपीटेड एडिशन आपने समझाया है ना, बच्चे बहुत जल्दी से कैप्चर करते हैं अपने माइंड में। तो आप इस चीज को भी, बच्चों को डिवीजन को नंबर लाइन के थ्रू भी सिखाएं, बच्चों को ये जरूर समझाया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ये टॉपिक भी बच्चों को डिवीजन चैप्टर में समझाया जाता है। अगर बच्चों को मल्टीप्लीकेशन आपने सिखा दिया है ना, तो ये समझना बच्चों के लिए और आसान हो जाता है। जिसके लिए अब बच्चों को ऐसे समझा सकते हैं, जैसे कि बच्चों को बताया जाता है, जैसे हम जानते हैं 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है ना। 2 + 3 करेंगे तो हमारा आंसर 5 आएगा। उसी तरह से अगर हम 5 - 3 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से बच्चों को बताया जाता है, जैसे हम बोलते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ना दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, है ना। उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वो किस तरह से कनेक्टेड होते हैं? जैसे देखिए 4 × 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। या फिर 2 × 4 करेंगे तो भी आंसर 8 आएगा, है ना। यानी कि 4 चॉकलेट है और इसे हमने 2 बच्चों में इक्वली शेयर करना है, तो हमें कितने चाहिए चॉकलेट? 8 चॉकलेट चाहिए, है ना। अब इसी का हम उल्टा कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे, तो हमारे पास 8 टोटल चॉकलेट है जिसे हमें 2 बच्चों में इक्वली बांटना है। तो यहाँ पे हमें कितने चॉकलेट एक एक को देना होगा? 4 चॉकलेट, है ना। तो इसका मतलब हुआ, सो डिवीजन इज द ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन क्या है? ऑपोजिट है मल्टीप्लीकेशन का, क्योंकि इन डिवीजन वी डिवाइड इनटू इक्वल ग्रुप्स। हम डिवीजन में ना इक्वल ग्रुप्स में चीजों को डिवाइड करते हैं, जबकि वाइल इन मल्टीप्लीकेशन इक्वल ग्रुप्स आर पुट टुगेदर। जबकि हम मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं? हम इक्वल ग्रुप्स को एक साथ रखते हैं। डिवीजन में क्या करते हैं? हम इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या है? हम सारे इक्वल ग्रुप्स को एक साथ रखते हैं। तो ये रिलेशनशिप बच्चों को डिवीजन में बच्चों को समझाया जाता है। इसे समझने के लिए हम कुछ वर्कशीट्स देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है राइट 2 डिवीजन फैक्ट फॉर मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के फैक्ट दिए हैं, जिसको बच्चों के लिए, जिसको देख के बच्चों को 2 डिवीजन के फैक्ट लिखने हैं। जैसे देखिए पहला है 3 × 8 = 24, यानी 3 8s आर कितना होता है? 24। तो इसको हम डिवीजन के फैक्ट में कैसे शो कर सकते हैं? 24 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8, यानी कि 24 चॉकलेट्स को हम 3 इक्वल ग्रुप्स में बांटेंगे तो 8 चॉकलेट्स हमें
देना पड़ेगा। अब इसी को एक और फैक्ट में लिख सकते हैं, 24 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 3। इस तरह से बच्चों को समझाना है। 2 फैक्ट हो गए ना डिवीजन के। सेम इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, 6 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 54। तो इसको हम डिवीजन के फैक्ट में कैसे शो करेंगे, 54 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 6 एंड सेम वे 54 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 9, है ना। इस तरह से नेक्स्ट देखिए, 4 मल्टीप्लाई 8, 4 8 आर 32 होता है ना। तो इसको डिवीजन के फैक्ट में कैसे शो कर सकते हैं, 32 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 8। तो 32 चॉकलेट्स को अगर हम 4 इक्वल बच्चों में बांटेंगे तो हर एक बच्चे को 8 चॉकलेट्स मिलेंगे। इस तरह से बच्चों को स्टोरी के तौर पे समझाएं। उसी तरह से हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, 32 डिवाइडेड बाई 8। 32 चॉकलेट को अगर हम 8 इक्वल ग्रुप्स में बांटना चाहें तो हर एक ग्रुप को 4 चॉकलेट्स मिलेंगे। तो ये हो गया रिलेशनशिप समझाने की वर्कशीट, जो बच्चों को आप ऐसे देते हुए ना बच्चों को बहुत आसानी से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। बच्चों को नेक्स्ट वर्कशीट दिया गया है, कंप्लीट द डिवीजन। तो यहाँ पे ना बच्चों को हॉरिजेंटल वे में डिवीजन दिया गया है, जिसे हम शॉर्ट डिवीजन इक्वेशन भी कह सकते हैं बच्चों को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपने बच्चों को मल्टीप्लिकेशन समझा दिया है ना, तो ये जो इक्वेशन है बच्चे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, पहला है 14 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू हाउ मच। 14 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पे बच्चों को आपको क्या बोलना है, 2 के टेबल में 14 कितने टाइम्स आता है। जैसे 2 7s आर कितना होता है, 14 होता है, यानी कि 2 7s आर यानी 2 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 14 होता है ना। तो इसीलिए 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 35 डिवाइडेड बाई 5। सो 5 के टेबल में 35 कितने टाइम्स आता है, 5 7s आर 35। तो आंसर कितना हो जाएगा, 7। वेरी इजी ना। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू हाउ मच। बच्चों को बोलना है 4 के टेबल में आपको 16 कितने टाइम आता है। जैसे 4 4s आर 16 होता है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट देखिए, 18 डिवाइडेड बाई 9। 9 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, यानी 9 2s आर 18 होता है ना। सो इसीलिए 18 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से ना बच्चों को शॉर्ट इक्वेशन ऑफ डिवीजन ना आप बच्चों को मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हुए और समझाते हुए बच्चों को बहुत आसानी से सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं और इवन समझा सकते हैं। बच्चों को क्लास 2 में डिवीजन के चैप्टर में ना लॉन्ग डिवीजन भी समझाया जाता है, जिसे हम एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले समझेंगे। जैसे देखिए, एग्जांपल दिया है 18 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू हाउ मच। तो हम 18 को ना 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, जिसे हमें लॉन्ग डिवीजन में शो करना है। तो जब लॉन्ग डिवीजन में शो करना होता है ना, हम इस तरह से कुछ इसे ड्रॉ करते हैं। जैसे हम पहले स्टैंडिंग लाइन देंगे, देन आउटसाइड यानी कि लेफ्ट साइड से हम स्लीपिंग लाइन और राइट साइड से एक लॉन्ग स्लीपिंग लाइन देंगे, है ना। ये हमारा इस तरह से लॉन्ग डिवीजन जब हम करते हैं ना, तो इस तरह से हमें इसे बनाना होता है। अब देखिए, यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाई 3 दिया है ना, तो 18 को हमें डिवाइड करना है किससे, 3 से। तो हम 3 को ना यहाँ पे आउटसाइड लिखेंगे, 3 को हम यहाँ लिखेंगे और 18 को हम इनसाइड लिखेंगे, है ना, क्योंकि 18 को हम डिवाइड कर रहे हैं और 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हम इस तरह से इसे लिखेंगे और इसी तरह से कोई भी लॉन्ग डिवीजन करते हैं ना, तो हम इसी तरह से इसे शो करते हैं। अब देखिए, इसे हम डिवीजन कैसे करेंगे, 3 के टेबल में 18 कितने टाइम आता है, 6 टाइम। 3 6 आर 18, 3 6 आर कितना होता है, 18 होता है ना। तो इसीलिए 3 6 आर, 3 यहाँ है, 3 6 आर 6 टाइम्स हमारा आता है 18। तो हमने 18 लिख दिया है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि डिवीजन का मतलब होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, है ना। तो अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हम माइनस कर देंगे और 18 माइनस 18 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे ना बच्चों को ये बताया जाता है, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, जैसे 18 को हमने किससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया ना, तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिवाइजर। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर बोलते हैं। और जिसको डिवाइड करते हैं, जो ये ग्रेटर नंबर है ना, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 से हम 18 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो 18 है ना, ये हमारा डिविडेंड कहलाता है। क्या कहलाता है, डिविडेंड। और अभी हमने कितने टाइम्स हमें 18 मिला 3 के टेबल में, 6 टाइम्स, है ना। तो ये जो हमारा आंसर है 6 टाइम्स आया, ये हमारा होता है क्वेश्चन बोलते हैं इसको। और माइनस करने के बाद हमारा जो यहाँ पे जो आंसर आता है, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। तो ये बच्चों को लॉन्ग डिवीजन में समझाया जाता है, जिसके लिए ना हम यहाँ पे एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ दिया है, देखिए 22 डिवाइडेड बाई 3। 22 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो अगेन हम इस तरह से हम शो करेंगे और 3 से डिवाइड करना है, 3 को बाहर लिखेंगे और 22 को इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 3 के टेबल में 22 आता है,
नहीं आता है। तो अब यहाँ पे बच्चों को बोला जाता है जब कोई टेबल में वो डिविडेंड यानी वो नंबर ना आए तो हम उसका नियर अबाउट नंबर ढूंढते हैं। नियर अबाउट मतलब जो बहुत ही क्लोज हो इस नंबर से। जैसे कि 3 7 होता है 21 है ना, तो 3 7 21 ना 22 के बहुत नियरेस्ट है, ठीक है। 3 6 18 होता है, लेकिन 18 तो दूर है ना, उसके बाद 21 भी आता है ना, 3 7 21, तो वो ज्यादा नियर नंबर है ना 22 के। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 7 21, ठीक है। अब हम इसे माइनस करेंगे, है ना, माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 - 1 कितना होता है 1, और 2 - 2 होता है 0, है ना। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये 3 क्या है, ये हमारा है डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर है। और हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, 22 को, तो 22 हमारा क्या हो जाता है, डिविडेंड, ठीक है। और हमारा जो आंसर आया है इसको हम कहते हैं क्वेश्चन, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ये 1 आ गया है जो कि हमारा 3 से दोबारा डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्मॉल नंबर है ना और ये 3 बिगर नंबर है। तो इससे अगर बड़ा नंबर यहाँ होता तो हम डिवाइड दोबारा करते, लेकिन यहाँ पे ये 1 जो है ना ये ऑलरेडी 3 से छोटा नंबर है, तो ये हमारा यहीं पे एंड हो जाएगा और इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द फॉलोइंग। तो यहाँ पे अब लॉन्ग डिवीजन के तौर पे ऑलरेडी दिया गया है जिसे बच्चों को सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले एक पहला वाला देखते हैं 6। यहाँ पे दिया है 24 को हमें 6 से डिवाइड करना है, तो हम कैसे करेंगे, 6 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है। जैसे कि 6 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, बच्चों से पूछना है। जैसे कि 6 4 कितना होता है 24, है ना। तो हम क्या करेंगे, 6 4 24 ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 24 - 24 कितना होता है 0। तो यहाँ पे बच्चों को बोलना है, बच्चों को आप लेबलिंग के लिए बोलें ताकि बच्चे इसको कैसे लेबल किया जाता है ना ये समझे। जैसे कि 6 हमारा डिवाइड कर रहा है 24 को, तो ये हमारा हो गया डिवाइजर। नेक्स्ट 4 क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन हो गया। एंड 24 क्या हो गया हमारा, डिविडेंड हो गया, है ना। और 0 जो हमारा आंसर आया वो हमारा हो गया रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों को समझाया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 65 को हमें 8 से डिवाइड करना है, तो इसे हम कैसे करेंगे। तो देखिए 8 के टेबल में ना 65 नहीं आता है, तो आपको बच्चों को बोलना है 8 के टेबल में नियर अबाउट जो 65 का नंबर है ना वो ढूंढना है बच्चों को। जैसे कि देखिए 8 सर कितना होता है 64 होता है ना, जो कि 65 के बहुत ही नियर अबाउट नंबर है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 64, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हमें माइनस कर देना है, माइनस करेंगे तो माइनस का साइन डालेंगे। नाउ 5 - 4 कितना होता है 1, और 6 - 6 हो जाता है 0। तो हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारे ये रिमाइंडर है ना वो हमारे डिवाइजर से छोटा नंबर है, यानी कि यहाँ पे ये जो नंबर है ना अब दोबारा से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। ये बच्चों को ऐसे भी समझाया जाता है कि कई बार क्या होता है ना, रिमाइंडर बच जाता है, कई बार 0 आता है इक्वली अच्छे से डिवाइड हो जाता है, कई बार रिमाइंडर बच जाता है यानी कि इक्वली डिवाइड नहीं हो पाता, तो वो हमारा रिमाइंडर हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों को लॉन्ग डिवीजन के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आप ऐसी वर्कशीट से बच्चों को बहुत आसानी से डिवीजन सिखा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द वर्ड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व। तो बच्चों को ना डिवीजन में ना वर्ड्स प्रॉब्लम के थ्रू भी बच्चों को डिवीजन सिखाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है, देयर आर 56 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास में कितने स्टूडेंट है, 56 स्टूडेंट्स हैं। द टीचर डिवाइड्स देम इनटू ग्रुप्स ऑफ 7, बट टीचर ने क्या किया, हर एक स्टूडेंट को 7 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, है ना। सो हाउ मेनी ग्रुप्स आर मेड, कितने ग्रुप्स बने। तो इसे हमें वर्ड प्रॉब्लम्स में जब हम इसे सॉल्व करते हैं ना, तो हम इसे कैसे स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे। तो देखिए जैसे बच्चों को लिखना है देयर आर 56 स्टूडेंट इन अ क्लास ना, तो कितने स्टूडेंट है टोटल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज इक्वल टू हाउ मच 56, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि टीचर ने ना उन्हें 7 के ग्रुप 7 बच्चों को एक ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। तो ईच ग्रुप हैज स्टूडेंट्स इक्वल टू हाउ मच 7, हर एक ग्रुप में 7 बच्चे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी ग्रुप्स आर मेड, तो इस तरह से कितने ग्रुप्स बने, तो हमें यहाँ लिखना है नंबर ऑफ ग्रुप्स मेड is equal to 56
डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 56 बच्चे हैं, इसको 7-7 के ग्रुप में टीचर ने उन्हें बांट दिया है। तो टोटल कितने ग्रुप हुए? तो इसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल टू कर देंगे 7 के टेबल में 56 कितने टाइम आता है, जैसे 7 8 सार कितना होता है, 56 होता है ना। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। यानी कि एक ग्रुप में कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। तो इस तरह से 56 बच्चों को अगर हमें इक्वली बांटना है तो 8-8 का ग्रुप बनेगा, है ना। तो इस तरह से आप बच्चों को ना इस चीजों को समझा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार्टून ऑफ ड्रिंक्स कंटेन 6 बॉटल। एक कार्टून है ड्रिंक्स का जिसमें 6 बॉटलें हैं, है ना। हाउ मेनी कार्टून्स आर नीड फॉर 42 बॉटल। तो एक कार्टून में 6 बॉटल है, तो इसी तरह से 42 बॉटल्स के लिए हमें कितने कार्टून चाहिए। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट वाइज कैसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉटल इज इक्वल टू 42 है ना, 42 टोटल बॉटल्स हैं, एंड 1 कार्टून ऑफ ड्रिंक कंटेन इज इक्वल टू 6 बॉटल। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ कार्टून नीडेड इज इक्वल टू, एक कार्टून में 6 बॉटलें हैं, तो 42 बॉटल्स के लिए हम इसे कैसे करेंगे, 42 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि टोटल 42 बॉटल्स हैं और उसे हम डिवाइड कर देंगे 6 से, यानी कि एक कार्टून में अगर 6 आ रहे हैं तो इस तरह से अगर 42 बॉटल्स हैं तो हमें कितना कार्टून चाहिए, 42 को डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। तो 6 के टेबल में 42 कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम्स, है ना। यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7। सो 7 कार्टून होंगे ना, तो इस तरह से ये बॉटल एक कार्टून में आ रहा है, तो इस तरह से हमें 7 कार्टून चाहिए जिससे कि हम 42 बॉटल्स को 6 इक्वल ग्रुप्स में बांट सकें। ठीक है, तो इस तरह से ना बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स जरूर दिए जाते हैं। आप इस तरह से बच्चों को स्टेटमेंट वाइज लिखते हुए बच्चों को डिवीजन करना सिखाएं और प्रैक्टिस कराएं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये डिवीजन से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रही होंगी। आप इन वर्कशीट की मदद से बच्चों को डिवीजन का चैप्टर जरूर समझाएं और प्रैक्टिस कराएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।